सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। गुरु गरीब नवाज, जिसका तन मन धन सब तिसका, सोई सुकड़ सुजानी। तिन्ही सुनिया दुख सुख मेरा, तो बिदनी की खटानी। जी की एक ही पैमानी, अवर जतन कर रहे बो तेरे। दिन तिल नहीं कीमत जानी। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। दीन दुनिया दे वाली, जगत दे तारणहार, समर्थ गुरु, धन गुरु, आद गुरु, जुगाद गुरु, है पी गुरु, होसी पी गुरु, सच्चे पिता वाहिगुरु, चवर छत्र तक दे मालक ने तलंक अवतार, नाम बाणी के बोहित जगत दे गुरु, सच्चे पातशाह धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी की पवित्र हजूरी सेवा अंदर सभाएमान गुरु रूप गुरु प्यार वाली साध संगत जी, गुरु फतेह प्रवान करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वड्डे भागां वाले आ जो सतगुरां दी हजूरी दे अंदर विराजमान होकर इलाही बाणी के उपदेश श्रवण कर रहे हैं। सुभाग प्राप्त होया है। आशा जी की वार दे कीर्तन आप जी ने श्रवण किए। आओ बड़े प्यार दे नाल गुर शब्द दी विचार दे नाल जुड़ना करिए। सतगुरु जी बचन करते हैं पंचम पातशाह साहब श्री गुरु अर्जन देव महाराज, पंडित अखाए बहुती राही, कोरड़ मोठ जनेहा, अंदर मोह नित भरम व्यापया, तिस दस नाही देहा। बहुते शास्त्र आदਿਕ पढ़ लेना, धार्मिक ग्रंथ पढ़ लेना, वेद पुराण पढ़ लेने दे नाल कोई मनुख अपने आप को पंडित अखवाउंदा है। हुण पंडित का भाव हुंदा ज्ञानी विद्वान। हुण कई गल्लां दे विद्वान हुंदे ने, कई जीवन दे विच विद्वता हासिल कीती हुंदी है, जिन्हां नूं जीवन जीण दा असली तत्त पता होवे। वेद पढ़ लेने, पुराणा पढ़ लेने, ग्रंथ पढ़ लेने, धार्मिक पुस्तकां पढ़ लेने या होर ज्ञान हासिल कर लेने दे नाल अपने आप नूं पंडित अखवाउंदा है, लेकिन असल दे विच वो मोठ दे विच कोड़कू वर्गा। कदे तुसीं दाल रन्नी होनी है, दाल जदों आपां बनाउंदे आ मूंगी दी या मोठां दी, ये दाल दे विच कई वारी कोड़कू रह जांदे आ। तुहानूं ख्याल होना, करड़े दाणे रह जांदे, वो रिझदे नहीं हुंदे। बाकी सारी दाल गल जाती, लेकिन वो कोड़कू वखरे रह जाते। वो जो मूँह च आपां चबदे ते कड़क कड़क की आवाज़ आती है, कच्चे रह जाते। उस तरह सिर्फ ज्ञान हासिल करके किताबां पढ़ लैण दे नाल, ग्रंथ पढ़ लैण दे नाल, वेद शास्त्र आदि पढ़ लैण दे नाल पंडित अखवाउणा एक कोड़कू की तरह है, जिहड़ा गलदा नहीं कदे दाल दे विच। अंदर मोह नित भरम व्यापिया, तिस तिस नाही देहा, क्योंकि उहदे मन दे विच प्रबल हंकार है, मोह है। मन की भटकना तो नहीं बुझदी ना कल्ले ज्ञान दे नाल। ज्ञान नूं पढ़ना ते ज्ञान नूं कमाउणा ये बड़ी वखरी गल है। बाणी तो असीं सारे भी पढ़ते हैं, बाणी असीं सुनते भी हाँ, कीर्तन करते हैं, कीर्तन सुनते हैं, कथा करते हैं, कथा सुनते हैं। लेकिन जे बाणीकारां नूं वेखीए, 35 बाणीकार गुरु साहिब के अंदर जिहड़े विराजमान ने, बाणी वो भी पढ़ते सी। इतिहास पढ़ लो, महान सिख जरनैलों नूं वेखीए, महान शहीदां नूं वेखीए, बाणी वो भी पढ़ते सी। लेकिन उन्हां दे पढ़न दे विच ते साडे पढ़न दे विच जमीन आसमान का फर्क है, क्योंकि असीं सिर्फ पढ़ के छड्ड दिता।
कदे जिंदगी दे विच वसाया नहीं। उन्होंने पढ़ के अपने पल्ले पा लिया। हिरदै चरण शब्द सतगुर का नानक बांधियो पाल। गुरु की गल नूं पल्ले बन्नना है, अपने दिमाग दे विच टिकाउणा है। बाणी पढ़ के कर्म अपने मन के मत दे करी जाने। बाणी पढ़ लेनी, झूठ नहीं छड्डना। बाणी पढ़ लेनी, दवैश नहीं छड्डना। बाणी पढ़ के ईर्षा नहीं छड्डनी। बाणी पढ़ के निंदिया नहीं छड्डनी, चुगली नहीं छड्डनी, मन दीयां भैड़ियां बिरतियां नहीं छड्डणीਆਂ। गुरु की गल नूं जिंदगी दे विच कमाउणा नहीं तो असर किद्दां होवेगा। पढ़न दा तां कोई कल्ला पढ़न दा फायदा नहीं है, जिंदगी दे विच कमाउणा पैंदा। कमाई कीती होवे ते ओहदा पढ़िया लिखिया सफल है, पढ़िया ते सुनिया सफल है, जिहदी जिंदगी दे विच कमाई होवे। हजूर कहते कोड़कू की तरह जिहड़ा दाल च कोड़कू नहीं गलदा, ते सिर्फ कल्ला ज्ञान पढ़न दे नाल जिंदगी दी मन दी भटकना खत्म नहीं हुंदी। हंकार दा कोड़कू मन दे विचों गलदा नहीं। कूड़ी आवे कूड़ी जावे माया की नित जोहा, सच कहे तां छोह आवे अंतर बहुता होआ। क्योंकि उस पंडित की विद्या वाली सारी दौड़ भज झूठ मूठ, क्योंकि उसने सदा ही माया की झाक लगी रहती है। उन्हें बड़े शास्त्र पढ़े, बड़ा कुछ किया, ग्रंथ पढ़ ले, ज्ञान हासिल कर लिया, सब कुछ झूठ है। झूठ क्यों है? क्यों? क्योंकि ज्ञान की वरतों सिर्फ पैसा इकट्ठा करने के लिए करता हो। जिंदगी दे विच खुद ज्ञान नहीं कमाउंदा, सिर्फ पैसा कमाउण दे लई ज्ञान हासिल किया। सच कहे तां छूह आवे अंतर बहुता ओहा। छूह दा अर्थ है खिज। ते जे उन्होंने कोई सच्ची गल दसे, सच्ची गल समझावे तो खिज जाता है, गुस्सा करता है। इन्ना ज्ञान हासिल करने के बावजूद, ज्ञान पढ़न के बावजूद, धार्मिक ग्रंथ पढ़न के बावजूद, वेद शास्त्र पढ़न के बावजूद, सिमरतियां पढ़न के बावजूद मन के विचों हंकार नहीं मरिया, क्रोध नहीं मरिया, फिर फायदा की? जे कोई गल कहे तो खिज जाता, गुस्सा कर लेंदा, सिर्फ अपने आप को सही गिणदा, कदे अपनी गलतियां नूं, अपनी बुराइयां नूं वाचदा नहीं। व्यापया दुर्मत कबुद कमूड़ा, मन लागा तिस मोहा, ठगै सेती ठग रल आया, साथ भी इको जिया। हुण अजिहा पंडित असल दे विच भैड़ी कोजी मत दा मारिया होया महामूर्ख हुंदा है, क्योंकि उसके मन दे विच माया दा मोह जिहड़ा बलवान है, प्रबल है, हंकार बलवान है। पंडित दा भाव ज्ञानी। हुण पंडित का भाव किसी जाति के नाल नहीं भी किसी पंडित जी को कहा जा रहा है। पंडित का मतलब ही ज्ञान नहीं होंदा है। पंडित का मतलब उपाधि, जिद्दां हुण डॉक्टर PhD करते हैं जिहड़े बच्चे, वो किसी भी सबजैक्ट च कर लो, वो नाम दे अगे डॉक्टर लग जाता, डॉक्टर ऑफ फिलोसफी। वो एक उपाधि होंदी है, वो डिग्री होंदी है। पंडित भी एक डिग्री है, ज्ञानी एक डिग्री है। असल दे विच ज्ञानवान नूं पंडित कहा गया इत्थे। ते सिर्फ कोरा ज्ञानवान महामूर्ख है, क्योंकि उहदे मन दे विच, उहदे दिमाग च ज्ञान बड़ा है, उन्हें ग्रंथ बड़े पढ़े है, उन्होंने नॉलेज बड़ी है, लेकिन मन दे विच हंकार प्रबल है, माया दा मोह जिहड़ा प्रबल है। ठग्गा सेती ठगरा ले आया, साथ भी इहो जिहा, क्योंकि इहो जिहा पंडित खुद तो ठग है, उहदे मन दे विच मोह रूपी ठग ने उहदा साथ बना लिया। इक्को जिहे साथ नाल उन्हां दोनों दा काम की है, दोने ठग रल के ठगी मारन का काम कर रहे हैं। शरीर भी ठग, सुरत भी ठग, ते मन भी ठग बन गया। सतगुर सराफ नदरी विचों दो कड्डे, तां उगड़ आया लोहा, बहु तेरी थाई रलाए रलाए दिता, उगड़िया पड़दा अगे आए खलोहा। ते जदों सराफ सतगुरु गहू दे नाल भाव चंगी तरह जदों सच्चा गुरु परख करदा ना, ते बाहरों सोने वर्गा चमकदा होया ज्ञानी, जिहदे उत्ते सोने की लिश्क है। सोना भाव हुण एक नकली आर्टिफिशियल सोने के गहने नहीं हुंदे, सोने का पानी चढ़िया हुंदा, लेकिन अंदरों उन्हां दा धातु जिहड़ा नकली हुंदा, अंदरों खोटे हुंदे ने, उत्तों वेखण च सोने वर्गे लगदे ने चमकीले, लेकिन असल दे विच नकली गहने है, खोटे गहने है। उन्हां दा सोना, उन्हां दे अंदर दा धातु सोना नहीं, उत्ते सिर्फ सोने की परत चढ़ी हुई है। उस तरह ज्ञान की परत, ज्ञान की लिश्क पुश्क बड़ी है जीवन के उत्ते, लेकिन अंदरों खोटा लोहा है। तो जो सच्चा गुरु हुण जवारी है, जिहड़ा जवारी दे कोले, हुण आम बंदे नूं तां आपां ठग लवांगे भी नकली सोना देता, मेरे वर्गे नूं पता नहीं सी, चक के लै गया, ठगिया गया बेचारा। लेकिन जो सनियारे दे कोले जाऊं तो सनियारा
परख कर लेंदा। सुनियारा हत्थ दे विच फड़ के दस दिंदा भी सोना असली है कि नकली, क्योंकि उन्होंने पूरी परख है। उस तरह जिहड़ा झूठा ज्ञानी है, झूठा ज्ञानी भाव कल्ले ज्ञान वाला लेकिन अंदर दा ठग है। बाहरों ज्ञानी, अंदर दा ठग, गल्लां दा चंगा, आचरण दा माड़ा। हजूर कहते दुनिया नूं ठगी जांदा, दुनिया नूं ठगी जांदा, भुलेखे पाई जांदा। लेकिन जदों सच्चे गुरु की हजूरी दे विच आया तो गुरु महाराज ने सोने का पानी वखरा कर दिता, तो अंदरों लोहा कढ़ के सारी दुनिया को दिखा दिता भी भाई ये सोना नहीं, ये असल दे विच लोहा, लोहे के उत्ते सोने का पानी चढ़िया सी। जिन्हों संत मन्नी बैठे हो, ये संत नहीं, असल दे विच ठग है, जिहदा मकसद ही तुहाडे जीवन नूं लुटना है। आपको सतनाम श्री वाहिगुरू। चुन वख कढ़िया जमा लिया, गुरु ने वखरा वखरा कर दिता ना, चुन के दुनिया के सामने असलीयत पैदा कर दी। खालसो बेकीना गुरु गोबिंद सिंह, हक हक आईना गुरु गोबिंद सिंह। हुण गुरु जिहड़ा है सच दा आईना है। हुण शक्ल काली होवे ते शीशा गोरी नहीं विखाउंदा, शीशे दे विच काली शक्ल ही विखदी है। उस तरह गुरु सच दा शीशा है। जिहो जिहा साडा जीवन होऊगा उहो जी साडी सूरत सानू दिखा दिंदा, भाई असल दे विच तूं इहो जिहा है। बहुतेरी थाई रलाए रलाए दिता, उगड़िया पड़दा अगे आए खलोआ। कई थाई भावो इसनों रला रला के रखिए, पर इसका जिहड़ा पाज है खुल के असलीत अगे आ ही जाती है। जिद्दां नकली सोने नूं जिन्ने मर्जी असली गहणिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ रख दो, नकली मुंदरियां, नकली हार, सोने वर्गे विखण वाले उन्होंने गहणिਆਂ 'ਚ रख दो, असलियां दे विच वो असली नहीं बन जाते, वो नकली रहते हैं। सुनियारा नकलियां नूं अड्ड कर दिंदा, असलियां नूं अड्ड कर दिंदा, क्योंकि उहदे विच परख है। तो नकली गहना कदे भी खट्टी जिंदगी दे विच नहीं दवा सकदा। उस तरह नकली किरदार वाले असीं नहीं बनना, नकली करैक्टर वाले नहीं बनना, सिर्फ चंगियां गल्लां वाले नहीं बनना, चंगे जीवन वाले असीं बनना। ये गुरु सानूं समझाउणा चाहुंदे ने। बचन कीते सतगुर की जे शरणी आवे, फिर मनूरों कंचन होवा। हुण अगर मरी हुई जमीर का बंदा जिहड़ा अंदरों खोखला है, अंदरों ठग है, अंदरों भैड़ी बिरती वाला है, मनूर हुंदा है मरिया होया लोहा। मैं उदन भी जिक्र किया सी, लोहे नूं जंगाल लगी होवे ना, जिहड़ा लोहा भुर के झड़ के थल्ले डिग पैंदा, वो लोहा कम नहीं आउंदा कदे भी। भुरिया होया लोहा, भुरकला लोहा जिहड़ा खत्म हो चुकिया है, वो लोहा हुण आम तौर पर जिहड़ा पुराना लोहा होवे उहनूं कुट कट के दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन जिहड़ा लोहा गल चुकिया होवे, जंग खा चुकी होवे, उहनूं कदे इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। लेकिन गुरु की हजूरी दे विच उस तरह जंगाल खादा होया लोहा, भाव मरी हुई जमीर वाला बंदा, अत दा ठग, अत दा नीच, जिन्हों दुनिया नकार चुकी होवे। हुण कौडा राक्षस देखो, ये राक्षसी प्रवृत्ति, बंदे खानी जात, सज्जन ठग, जिहदा मकसद ही दुनिया नूं लुटना मारना, अत दा नीच काम करने वाला। गुर सतगुर की जे शरणी आवे। हुण जे सच्चे गुरु की किते शरण मिल जाए, उन्होंने सच्चे गुरु की हजूरी च आ जाए, तो गुरु महरामत करदा, मनूर लोहे नूं भी सोना बना दिंदा, भाव जंगाल नूं भी सोने नालों कीमती कर दिंदा है। मरी हुई जमीर का बंदा भी संत महापुरुष वाली उपाधि हासिल कर लैंदा है। आपको सतनाम श्री वाहिगुरू। जिन्हों दुनिया नकार चुकी हो, जिहड़ा अंदरों खत्म हो चुकिया हो, वो बंदा भी गुरु की हजूरी दे विच आके भगत बन जाता है, ब्रह्म ज्ञानी बन जाता है, क्योंकि गुरु सच दे नाल उहदे जीवन नूं सिरज दिंदा है। सतगुर नरवैर पुत्र सतर समाने, अवगुण कटे करे सुध देहा। हुण जिहड़ा सच्चा सतगुरु है वह निर्वैर है, निरभाऊ है, ना डरदा ना डराउंदा, ते ना किसी दे नाल वैर करदा। उहदे लई उहदा पुੱਤ भी उहो जिहा, उहदे लई उहदा शत्रु भी उहो जिहा, इक्को समान, कदे अपने पुੱਤ ते अपने वैरी दे विच भी फर्क नहीं करदा। एडा निर्वैर है सच्चा सतगुरु। वो मेहरामत करे, साडे जीवन दे सारे अवगुण कट के साडी आत्मा नूं, साडी विचारधारा नूं, साडी जीवनी नूं शुद्ध कर दिंदा, पवित्र कर दिंदा है। जिहड़ा बंदा लानतां दे योग सी, वो सिफतां दे योग बन जाता है। समाज दे विच देख लो, कोई शराबी गवाबी बंदा, कोई ठग बंदा, कोई लुटेरा बंदा, कोई मरी हुई जमीर का बंदा, भैड़ी सोचने वाला बंदा, गंदी निगाह वाला बंदा अपन मिल जाते समाज के, जिन्होंने दुनिया लानता पाती है, गालां कढ़दी है भी बड़ा भैड़ा बंदा है, बड़ी भैड़ी शख्सियत है। लेकिन कई बार जीवन में एडा पलटा वजदा, सच्चे गुरु की रहमत हो जाती है, तो वो जी मरी हुई जमीर के बंदे धार्मिक काम करने शुरू कर देंगे हैं।
ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦੇ ਸੀ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਲਾਹਨਤਾਂ ਪਾਉਂਦੀ ਸੀ ਦੁਨੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਜੀ ਵੇਖੀਏ, ਪੁਰਾਣਾ ਜੀਵਨ ਲਾਹਨਤਾਂ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗਣਾ, ਮਾਰਨਾ, ਲੁੱਟਣਾ, ਲੋਕੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਭਾਈ ਸੱਜਣ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਉਹਨੂੰ ਲਾਹਨਤਾਂ ਪਾਉਂਦੀ ਸੀ ਅੱਜ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਸੱਜਣ ਜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਦਮ ਚੁੰਮਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਚੁੰਮਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸੰਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਕੌਡਾ ਰਾਖਸ਼, ਜਿਹੜਾ ਰਾਖਸ਼ੀ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਰਾਖਸ਼ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰੇਮ ਕੇ ਸਰ ਲਾਗੇ ਤਨ ਭੀਤਰ ਤਾਂ ਭਰਮ ਕਾਟਿਆ ਜਾਈ, ਪਿਆਰ ਦੇ ਤੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੌਡੇ ਰਾਖਸ਼ ਦੀ ਰਾਖਸ਼ੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਮਾਰਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਈ ਕੌਡਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਤੁਰ ਮਸਤਕ ਹੋਵੇ ਲਿਖਿਆ, ਤਿਸ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਲ ਸੁਨੇਹਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰੇ ਕੀ, ਜਿਸ ਕਿਰਪਾਲ ਹੋਵੇ ਤਿਸ ਹਿਰਦੈ ਵਸਿਆ। ਹੈ ਨਾਨਕ, ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧੁਰੋਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਉਸ ਦਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਬਣਦਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਬਣਦੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਕਰਨਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਦਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਥਾ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਸ ਪੜੋਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ ਬਾਹਰ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਇਆ, ਕੁਝ ਗਿਣੇ ਚੁਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ, ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਰੋਮ ਰੋਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੁਭਾਗ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਝੰਜਟਾਂ ਤੋਂ ਫੁਰਸਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਆਪਣੇ ਧੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਫੁਰਸਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕੇ ਕੌਣ ਸੁਣਦਾ? ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਸੁਣਦਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਕੇ ਆਪ ਸੱਦ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗਿਆਂ ਦਾ ਮਨ ਕਰਦਾ ਵੀ ਕਦੋਂ ਭੱਜ ਜਾਈਏ ਬਾਹਰ, ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਈਏ। ਨੇੜੋਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੰਘਦਾ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ, ਸੱਚ ਦੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰੇ ਕੀ, ਜਿਸ ਕਿਰਪਾਲ ਹੋਵੇ ਤਿਸ ਹਿਰਦੈ ਵਸਿਆ। ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪੀ ਬਾਣੀ, ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਵਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਵਣ ਜਾਣਾ ਤਿਸ ਕਾ ਕੱਟੀਐ, ਸਦਾ ਸਦਾ ਸੁਖ ਹੋਹਾ। ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ, ਜੰਮਣਾ ਮਰਨਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਦਾ ਆਤਮਿਕ ਸੁਖ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੱਚੇ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਬੜੇ ਲੋਕ ਜਲਾਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਬੜੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੀਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਸ਼ੁੱਧਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਮਨੂਰ ਤੋਂ ਕੰਚਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸਤਿਗੁਰ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੇਬਾਕ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਆਖੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਲਾਹਾ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਹਾਂ ਜਲਾਹਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਭਗਤ ਵੀ ਜਲਾਹੇ ਦਾ ਹੀ ਹਾਂ। ਕਿੱਡਾ ਪਿਆਰਾ ਬਚਨ ਕਿਹਾ, ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਕੋਰੀ ਕੋ ਕਾਹੂ ਮਰਮ ਨ ਜਾਨਾ, ਸਭ ਜਗ ਆਨ ਤਨਾਇਓ ਤਨ। ਕੋਰੀ ਦਾ ਅਰਥ ਜੁਲਾਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਜੁਲਾਹਾ ਜੁਲਾਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਜੁਲਾਹਾ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਛਟਕਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜੁਲਾਹਾ ਹੈ। ਤੁਸਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਰੱਬ ਰੂਪੀ ਜੁਲਾਹੇ ਦਾ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਜੁਲਾਹਾ ਕਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਚੜਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਜੁਲਾਹਾ ਕਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਨ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਉਹ ਜਲਾਇਆ, ਨੀਚ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਮੈਨੂੰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਮੂਰਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਸੱਚਾ ਰੱਬ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਜੁਲਾਇਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਸੱਚੇ ਜੁਲਾਹੇ ਦਾ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਹੁਣ ਜੁਲਾਹੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਜੁਲਾਹਾ ਸੂਤ ਦੇ ਤਾਣੇ ਬੁਣਦਾ, ਦਰੀਆਂ ਬੁਣਦਾ, ਖੇਸ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਕੱਪੜੇ ਬੁਣਨ ਦਾ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਜੁਲਾਹੇ ਦਾ, ਤਾਣੇ ਬੁਣਨ ਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਰੱਬ ਕਿੱਦਾਂ ਜੁਲਾਹਾ ਹੋਇਆ? ਸਭ ਜਗ ਆਨ ਤਨਾਇਓ ਤਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕੱਚੇ ਸੂਤ ਦੇ ਤਾਣੇ ਤੁਣ ਕੇ ਦਰੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਤਾਣੇ ਬੁਣਦਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਬ ਵੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਤਾਣੇ ਬੁਣਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮਾਨੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਬੁਣ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਬੀਜ ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜਦੇ ਹਾਂ, ਬੀਜ ਤੋਂ ਪੌਦਾ ਬਣਦਾ, ਪੌਦੇ ਤੋਂ ਰੁੱਖ, ਰੁੱਖ ਤੋਂ ਫਲਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿੱਡਾ ਤਾਣਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
शरीर का किड्डा ताना बनया, हाड मांस नाड़ी को पिंजर पंखी बसा बेचारा, जल की भीत पवन का खंभा रक्त बूंद का कादा। किड्डा वड्डा ताना अपने साडे शरीर का बुन दिता, सारी सृष्टि का ताना वो मालक बुन रहा है। वो हजूर कबीर जी कहते वो सब तो वड्डा जुलाहा है। मैं भी जुलाहा हाँ, ते मैं उस सच्चे रब रूपी जुलाहे का भगत हाँ। जब तुम सुन ले वेद पुराना, तब हम इतनक पसरियो दाना। हे पंडितो, जिन्ना चिर तुसी वेद पुराण सुनते हो, जिन्ना चिर तुसी शास्त्र आदक पढ़ते हो, उन्ना चिर मैं अपने खेस दरियां बुनदा, ताना बुनदा। तब हम इतनक पसरियो ताना, ते मैं ताना बाना क्यों बुनदा, मैं खेस दरियां क्यों बुनदा? अपनी उपजीविका चलाउण वास्ते, पैसे दे लई, अपनी किरत है मेरी। मैं खेस दरियां बुन के अपने परिवार की रोजी रोटी का गुजारा चलाउना, ते तुसी वेद आदि पढ़ते हो। तुसी भी धार्मिक ग्रंथां दे ज्ञान की वरतों सिर्फ पैसे दे लई कीती। धार्मिक ग्रंथ पढ़े, ज्ञान बड़ा हासिल कर लिया, लेकिन कीता किस दे लई? सिर्फ पैसा कमाउण दे लई। ते तुहाडे ते मेरे विच कोई भेद नहीं, मेरा काम भी पैसों वाला ते तुहाडा काम भी पैसों वाला। अगो सतनाम श्री वाहिगुरू। फिर तुसी किहड़े उच्चे उपरे फिरदे? तुसी पंडित किद्दां बन गए, तुसी ब्राह्मण किद्दां बन गए, तुसी जगत दे गुरु किद्दां बन के बैठ गए? तुसी भी वेद आदि पुस्तकां दे चढ़ावियां दे लई पढ़े ना। तुसी पुस्तकां पढ़ियां, धार्मिक ग्रंथ पढ़े, लेकिन चढ़ावियां दे लई पढ़े, माया दे लई पढ़े। उसे तरह मैं भी अपनी किरत करदा, मैं भी खेस दरियां बुनदा, पैसों के लिए बुनदा, अपने परिवार के गुजारे के लिए बुनदा, ते तुसी वड्डे किद्दां? फिर पंडित होने का, ब्राह्मण होने का जिहड़ा मान करना, वो कूड़ है, झूठा है, व्यर्थ है। बचन कीते तन आकाश की कर गह बनाई, चंद सूरज दुए साथ चलाई। करगा दा अर्थ कंघी, कपड़ा बुनन वेले जिहड़ी कंघी अड्डे दे विच, इस ते अज भी बीबियां हुण रिवाज जिहा खत्म हो गया। पहिलां साडे घरां दे विच साडीआं माईयां ने अड्डे लाउणे, दरियां बुननियां, वो कंघी जिहड़ी इस्तेमाल कीती जांदी सी ना पुराणियां मातावां नूं, साडीआं नूं पता होना। नवीं पीढ़ी नूं इन्हां रिवाजां दा नहीं पता, अजकल छड्ड दित्ता, क्योंकि रेडीमेड सारा कुछ चल पिया। पहला बड़ा शौक हुंदा सी, मां ने दरियां खेस बुन बुन रखने, अपनी कुड़ी नूं दाज दे विच देने। हुण वो जिहड़ी जुलाहे दी जिहड़ी कंघी है, हजूर कहंदे भी जिहड़े आकाश ते जमीन है, वो रब ने कंघी बनाई हो, रब भी जुलाया। वेखो किदां वो संसार दा अड्डा बना के उहदे विच किदां ताना बुन रहा है। ये जमीन ते आसमान कंघी दा काम कर रहा, जिहड़ी कंघी जुलाया दरी बुनन दे लई इस्तेमाल करदा है। चंद सूरज दे साथ तलाई, ते चंद ते सूरज दोवें नालां ने अड्डे दियां, जिन्हां दे उत्ते सूत लपेटिया होया, धागा लपेटिया होया, जिहदे राहीं बुनना अड्डा तैयार किया जाता है। बचन कीते पाई जोर बात एक कीनी, तह तांती मन माना। पाई जोर दा अर्थ है पौयां दी जोड़ी, पावियां दी जोड़ी। हुण जुलाहे दे पौयां दी जोड़ी, वो जुलाहा जिहड़ा प्रभु जगत दे विच जन्म मरण की खेड है, उन्होंने पावियां की जोड़ी बनाया है, जिहदे उत्ते पैर रख रख के वो इस जगत का ताना बोना बुन रहा है। जिद्दां एक जुलाहा पैर रख के दरी नूं बुनदा पावियां दे उत्ते, उसे तरह ये जन्म मरण दो पावे ने, जिन्हां दे उत्ते रब दे पैर ने, उहदी हुक्म है, उहदी रजा दा हथ है, उहदी रजा दा कदम है, उहदी रजा दा पैर है, ते जिस दी राहीं ये सारे जगत का जिहड़ा ताना बाना चल रहा, कोई जम रहा, कोई मर रहा, कोई 100 साल उम्र हो के मर जाता है, कोई जमदे सार मर जाता है, कोई गर्भ के विच ही मर जाता है, जन्म लैंदा ही नहीं। वेखो कितनी अचरज खेड रचाई हुई है। अज के दिन, अज की दिहाड़ी चढ़ी है, अखबार पढ़ लो, रोजाना 200-300 400 बंदा अपने हिंदुस्तान दे विच ला लो, या पूरे वर्ल्ड दे विच हज़ारां दे रूप दे विच रोजाना बंदा मर रहा है। 15,000 20,000 कोरोना के मरीज रोजाना वध जाते हैं, बड़े मर जाते हैं, बड़े ठीक हो जाते हैं, बड़े जन। हुण किसी के घरे वैन पै रहे होने अज के दिन, किसी के घरे खुशियां दे ढोल वज रहे होने, कितनी अचरज खेद है। जो लाहे कर अपना चीना, घट ही राम पहचाना। कबीर जी कहते मैं जुलाहे ने उस जुलाहे प्रभु चरणों दे विच जुड़ के, उस सच्चे रब जुलाहे दे चरणों दे विच जुड़ के अपने घर नूं पहचान लिया।
अपने असली जीवन नूं पछाण लिया, जिंदगी दे मनोरथ नूं पछाण लिया ते अपने हिरदे घर दे विच बैठे रब नूं पछाण लिया। तुसी मंदिरां ते जाने हो, तीर्थां ते जाने हो, भटकदे फिरदे हो, लेकिन रब नूं मैं अपने हिरदे दे विच वेखिया। हिरदे नूं ही तीर्थ समझ के एक एक पल हर वक्त मैं अपने मालिक दे दीदार करदा, क्योंकि उहदा हुक्म जिंदगी दे विच आ गया। जिंदगी दे विच शुक्र है। मैनू तुहाडे तरह तड़फेवा नहीं उठदा भी अज मंदिर च चढ़ावा नहीं आया, अज सानू आ पदार्थ नहीं मिले, अज सानू ये थाल नहीं मिले, अज सानू गड्डियां कारां नहीं मिलियां, सानू दौलतां नहीं मिलियां। मैनू कोई तड़फेवा नहीं। आसा मनसा सकल त्यागा, सब छड़ दिता। जाको मीत साजन है समियां, तिस जन को कहो का की कमियां। हुण कितनी प्यारी गल है जे समझिए तां, जिहदा मित्र रब बन जावे, जिहदा मित्र जाको मीत साजन है समियां, सब तो अमीर हस्ती वाला, जिहदे वर्गा अमीर कोई नहीं। इत्थे मेरे वर्गा नूं बड़ा हंकार हुंदा है, चार टोटे जमीन दे बन जाण ना ते गज जिदा हंकार बंदे दा सिर ते चढ़ के बोलदा है, मैं अहुदेदार हाँ, मैं जमीन वाला, मैं फलाना, मैं टिमका। मैनू एक बार याद है, मेरे नाल एक बार वाक़ा होया। बाबा दीप सिंह जी शहीद गुरुद्वारा साहब 12 PS तुसीं गए होणे, कदे वेखिया होना। उत्थे मैं सेवा कर रहा सी ते आनंद कारज कीते ते सानू हदायत सी, ਇੱਥੇ भी हुण जो आनंद कारज हुंदे रजिस्ट्री कार्रवाई करनी जरूरी है, क्योंकि कानूनी तौर पर यह हुक्म है भी बिना रजिस्ट्री तो, बिना किसी कार जान पछाण तो या बिना इनकुआरी तो किसी के आनंद कारज नहीं करवाए जा सकते। हुण वो रजिस्ट्री कार्रवाई असी कर रहे सी, किसी के आनंद कारज सवेर दे तैयार होकर पग्गां बन के असीं बैठे, तो शाम नूं 4 साढ़े 4 मेरे ख्याल नाल वज गए होणे आ। नशे दे नाल धुत हंकार दे पर्बत दे उत्ते चढ़े हुए लंबड़दार आए, गड्डियां दे विच बह के महंगियां दे विच आनंद कारज कराउण दे लई। हुण आउंदिआं सार ही उन्होंने तूफान मचाता गुरुद्वारे दे विच, कित्थे रागी, कित्थे ग्रंथी, छेती करो, फलाना करो, डोली तोड़नी सी, ओह करना। हुण आके उत्थे बैठे असीं बुलाया, भाई लियाओ पहला रजिस्टरां दे विच नाम दर्ज करवाओ अपने। ते ओह बंदा बोलिया, एक सरदार मैनू कहण लगा, कहंदा की लक्षण कीते यार तुसीं, इदां दी उहने शब्दावली वरती, बड़ा क्रोधी सुभाਅ वाला सी। कहंदा की लक्षण छुए तुसीं? मैं कहा जी लक्षण इहदे विच किहड़े हो गए, ये कार्रवाई तो जरूरी है, इस कार्रवाई तो बिना असीं आनंद कारज नहीं कर सकते। पहले रजिस्टर दे विच नाम पता सारा दर्ज करना पवेगा, तुहानूं असीं सर्टिफिकेट देना आनंद कारज दा, मैरिज दा। वो कहंदा बस करो, बहुता मैनू ना सखाओ, मैं भी गुरुद्वारे दा प्रधान हाँ, तुसीं इकट्ठे कोई ज्ञानी नहीं आ गए। इदां करके बोलिया। फिर उन्होंने की करिए भी साडे, मेरी भी उम्र थोड़ी जी जवानी वाली, गुस्सा साडे भी बड़ा है। हुण ये जो कोई प्रवोक करता तो उदों फिर खिच की भावना कई बार आ जाती। खैर गुरु माफ करे सच्चे पातशाह, इस भावना नूं मार लिया जाए तो बड़ी चंगी गल है। फिर मैं उस सरदार नूं, उस लंबड़दार नूं उहदी भाषा 'च ही जवाब दिता, क्योंकि मैनूं पता लग गया भी ये सीधे गल्लां दे नाल सूत आउण वाला नहीं। चुप करके ठंडा करके बह गया। मैं रजिस्टर बंद किया, ज्ञानी जी नूं कहा चलो अपने बाहर बैठो। मैं उन्होंने कह दिता भी जिथों करवाने करवा ला जा, जेड़ा तू प्रधान आ, जेड़ी लंबड़दारी तू करनी है, साडे ते कोई लंबड़दार नहीं लगा। मैं कहा ये किहड़ियां हंकार दी गल्लां चुक के असीं सिर ते उत्ते तुरे फिरदे। मैं गल कर रहा अभिमान की, किड्डा वड्डा देखो हंकार भी गुरु की हजूरी दे विच आके एडा अभिमान भी 2 मिनट की कागजी कार्रवाई भी मंजूर नहीं, बस छेती छेती फाहा वढ़ दो साडे कोलों। बचन कीते जो लाहे कर अपना चीना घट ही राम पछाना। कहते तुसी तो हंकार दे पर्बत दे उत्ते चढ़े हुए हो, तुहाडे कोले ज्ञान बड़ा बड़ा कुछ है, दौलतां दे विच डुब्बे पए हो, मरी हुई जमीर है, कपड़े बड़े सोहने पाए, चिट्टे पाए, उन्ना ही अंदरों मन काला होया पिया। की फायदा ऐसिया दौलतां दा, की फायदा ऐसे चिट्टे कपड़ां दा जे मन दीयां भावनावां चिट्टियां ने, जे बिरतियां चिट्टियां ने, जे सोचनी माड़ी है। सरदारी, मैं माफ करो मैं बचन करदा, गुस्सा ना मनाओ, सरदारी पहरावे दी नहीं, सरदारी किरदार दी हुंदी है, करैक्टर दी हुंदी है। करैक्टर देखो किड्डा वड्डा। छोटी जी गल दा मैं उदाहरण देवां, जदों पंजाब दे विच खड़कूवाद दा समा सी, उस वक्त किसी दी खेतां दे विच ढाणी सी, ਉਹਦਾ दरवाजा खड़किया, बजुर्ग आया, बजुर्ग ने दरवाजा खोलिया तो सामने नौजवान खाड़कू सिंह सन, 10-15 जाने नौजवान, 24-22 सालों की उम्र के बंदे।
वो आए, उन्होंने कहा भी असी प्रशादा छकना, सानू रोटी छकाओ। बजुर्ग ने आख्या आ जाओ भाई छक लो प्रशादा, क्योंकि दौर ही बड़ा भयानक सी उस वक्त। हुण वो नौजवान अंदर जाते हैं, अंदर जाके तकते सामने तो उस बजुर्ग दियां दो लड़कियां फिर रही हैं, तो बजुर्ग की लड़की थाली दे विच रोटी पा के उन्होंने नौजवानों के लिए लैके ही वरताउण दे लई। ते नौजवान ने सवाल किया भी बापू जी तुहाडे घर कोई गभरू नहीं, तुहाडा कोई मुंडा नहीं? कहते नहीं मेरा मुंडा है नहीं, मेरिया दो धियां, एक रोटी पकाउण दी है चौंके दे विच ते एक तुहानू रोटी वरताउण दी है। वो कहते तुहाडी घर वाली कित्थे? कहते वो तो बहुत समा हो गया अकाल चलाना कर गई, उन्होंने रोटी उत्थे छड्ड दित्ती। कहते बापू जी सानू माफ़ करो, असी तुहानू तकलीफ दित्ती, असी जिस राह दे उत्ते तुरे हुए हाँ सरकार की निगाह दे विच असी आतंकवादी हाँ, ते किसी ने अगर जे खबर कर दित्ती भी असी तुहाडे घरे रोटी आके खाधी है तो तुहाडा जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, सानू तुहाडियां धियां दा फिक्र है, ये साडियां भैणां वर्गियां ने, असी नहीं चाहते कि पुलिस के लुटेरे पुलिस के दरिंदे आके कल नूं इन्हां भैणां दी बेपत्ती करन, इन्हों भरे बाजारों के घड़ीसन, इन्हों की इज्जत उछड़े, इन्हों का जीवन बर्बाद होवे, असी रोटी कितों होर खा लवांगे। वो चले गए घर छड्ड के, खेतों के विचों दी निकल गए। सवेरे खबर पहुंची, पुलिस बापू के घरे आई, बापू नूं फड़ के लै गई ते पुछया DSP ने, वो हिंदू सी, उन्हें पूछया भी बजुर्गो सच्ची सच्ची दसो भी रात तुहाडे घरे रोटी खाण बंदे आए सी? बजुर्ग ने आख्या हाँ आए सी, रात को मेरे घर बंदे आए सी पर उन्होंने रोटी खाधी नहीं, वो चले गए। वो कहता चले क्यों गए? फिर उन्हें सारी गल दसी भी वो मेरिया धियां दे फिक्र करके चले गए, उन्होंने पता सी भी मैं धियां वाला, दो जवान लड़कियां मेरे घरे ने, मेरी धियां की इज्जत के उत्ते कोई लालचन ना लगे, उन्होंने उत्ते कोई चिक्कड़ ना सुट्टी, इस करके वो भुखे ही मेरे घरों चले गए। DSP ने सोचिया भी इन्हों के बारे तो मैंने दसा ही कुछ हो गया भी ये तो आतंकवादी है, ये तो आतंक फैलाउंदे, तो इन्हों का सोच एडी चंगी किदां हो सकती है, इन्हों किसी की लड़कियां का फिक्र किदां पै गया, इन्हों का एडा किरदार। उन्हें उस वक्त सरकार को गल आखी भी जिन्ना चिर इन्हां खड़कू सिंघां दा किरदार जिहड़ा गुरु ने इन्हों बख्शिया इन्हां दे नाल है, उन्ना चिर तक दुनिया की कोई ताकत इन्हों हरा नहीं सकती। जे इन्हों हराउणा तो इन्हां दे किरदार मार दिओ, इन्हां दे करैक्टर खत्म कर दिओ, क्योंकि लोगों के विच जिहड़ा भरोसा, जिहड़ी इज्जत इन्होंने बनाई हुई है, वो इज्जत की बदौलत इन्हों मारना बहुत औखा है। इन्हों की इज्जत नूं मिट्टी च मिला दिओ। ये बड़ी राजनीतिक जिहड़ी सोच हुंदी है, उस तो बाद बहुत कुछ होया। संत जरनैल सिंह की लहर नूं बदनाम करने के बड़े यतन किए गए, बड़ा कुछ किया गया, वो बदनामी की बदौलत खड़कूवाद जिहड़ा खत्म होया। सो ये मैं गल कर रहा भी किरदार जिहड़ा साडे गुरु ने बड़ा उच्चा सानू बख्शिया। सरदारी ये नहीं भी मैं सोहनी पग बन लई है ते चिट्टे कपड़े पा ले ते बड़ा वड्डा सरदार बन गया। सरदारी किरदार दी हुंदी है, करैक्टर दी हुंदी है, सिदक दी हुंदी है, जमीर दी हुंदी है। ते जिन्ना चिर गुरु दी बख्शी जमीर साडे नाल है, सच जाणिओ गुरु दी हजूरी दे विच बचने दुनिया दी कोई ताकत नहीं साडा सिर झुका सकदी। ते जे गुरु दा बख्शिया होया किरदार साडे अंदर नहीं ते सच में सरदार घवाउण दा सानू अधिकार नहीं है। गुरु दा किरदार एडा वड्डा है, रंबियां दे मूँह मोड़ दिंदा है, रंबी भी खोपड़ी ला के हार मन जाती है। गुरु दे सिख दी सिक्की केसां ते सवासां दे नाल निभदी है। तत्ते जमूर भी अपने हाथ जोड़ के गुरु दे सिख दे किरदार दे अगे खड़ जाते हैं, कहते असीं तेरा मांस नोच लिया पर तेरी जमीर नूं नहीं मार सके। बंद बंद कट्टन वाला टोका भी हार मन के ये कहता मैं तेरे शरीर के टोटे टोटे करते पर धन है गुरु दा सिखा तेरी जमीर नूं घात पहुंचाउण दी ताकत मेरे अंदर नहीं। शरीर दो फाड़ हो जाता है, कदे विचार नहीं मरदी, कदे जीवनी नहीं मरदी। एडा वड्डा सिदक बख्शिया। सो सिदकी बनना सिर्फ पग्गां बन्नण दे नाल सरदारी नहीं होंदी। पग साडे गुरु दी मोहर है, लेकिन इस पग दे नाल एक बहुत वड्डी जिम्मेदारी इंसानियत दी साडे अंदर आउंदी है। पग सानू इस करके नहीं दिती भी पग बन के शराबां पी के ललकारे मारे जान, स्टेजां दे उत्ते चढ़ के अपनी धियां भैणां दे सामने नचिया जाए, डांस किया जाए, लोगों को दिखाया जाए भी आ वेखो असीं की करदे हैं। इस करके सानू सरदारियां नहीं मिलियां। ये पग नूं जिहड़ा कपड़ा लगा ना, जिहड़ा धागा, वो उन्हां महान शहीदां दीयां आंदरां ने, ते जिहड़ा इहनूं रंग लगा उन्हां दा खून है। ये रंग सौखा नहीं मिलिया,
बहुत औखी इस जी 7-8 मीटर की असी पग सिर ते बन्नते हैं, बहुत वड्डी कीमत है दी। बेशक 70 रुपये 40 रुपये 50 रुपये मीटर ये कपड़ा बाजार चों मिल जाता, लेकिन इनू ये 50 रुपया दी ना वेखिए, ये 300-400 की पग नहीं, ये उन्होंने महान शहीदों की लाशानी शहादत का मुल पा के मिली हुई दस्तार है। सो इनू सिर्फ मत्थे ते बन्नना नहीं, मत्थे ते बन्नण तो बाद इहदे नाल जुड़ी हुई जिम्मेवारी आप जिंदगी दे विच निभाउण दा यतन करना है। भगत जी बचन करदे ने, कहत कबीर कार गह तोरी सूटै सूत मिलाए। कबीर जी आखदे ने, जदों वो जुला इस जगत की कंघी नूं तोड़ दिंदा है, भाव जदों मन के हंकार नूं सच्चे रब ने खत्म कर दिता, भैड़ी बिरती अंदरों मर गई ते आत्मा का मिलन परिपूर्ण परमात्मा दे नाल हो गया। राक्षसी बिरती वाला बंदा रब वर्गा हो गया। आम तौर पर कहते हैं ना, फलाना बंदा रब वर्गा, क्यों? क्योंकि रबी गुण जिंदगी दे विच आ गए। सच्चे गुरु ने मेहर की, रबी गुण बख्शे, सच्चा जीवन बख्शिया, जीवन जीण की सोझी बख्शी, मत उच्ची बख्शी, मन नूं नीवा कर दिता। ये सिखां नूं हुक्म है गुरु का, सिखां दा मन नीवा मत उच्ची। अपनी सोच नूं उच्चा रख, अपने नज़रिए नूं साफ सुथरा रख, ते अपने मन के हंकार नूं पैरां दे थल्ले रख। लेकिन असल दे विच हकीकत की है, अकल नूं गड्डियां च रखिया हुंदा ते हंकार नूं सिर दे उत्ते चढ़ाया हुंदा बंदे ने। हजूर कहंदे नहीं, हंकार नूं मार के अपनी जुत्ती थल्ले रख ला ते अपनी सुरत नूं, अपने सुरत नूं उच्चा रख, परबत तो भी उच्चा नज़रिया उच्चा होवे, साफ सुथरा नज़रिया होवे। दुनिया दे विच पॉजिटिविटी वेखनी सिख, नकारात्मकता ना लभ, चंगे किरदार वाला बन, चंगे जीवन वाला बन। सच्चे गुरु जी रहमत करन, गुरु महाराज कृपा करन, साडे मन दीयां बिरतियां, साडे मन दीयां भावनावां सच्चे गुरु की बाणी दे नाल जुड़ जाण, गुरु के सच के उपदेश जिंदगी दे विच आ वसन। सतगुरां दी सच्ची निर्मल बाणी, अमृत रूपी बाणी साडे मन की मैल नूं धो दवे, साडा भरोसा, साडा प्यार गुरु शब्द दे नाल जुड़ जावे। सो सतगुरु रहमत कर। अज दी विचार नूं इत्थे विश्राम है, अगले शब्दां दी विचार आपां कल दे दीवानां दे विच करांगे। सतगुरु कृपा करन, विचार करदिआं पासों होईआं बेअंत प्रकार दीआं भुल्लां दी खेमा बख्शणी। भुल्लण अंदर सब को अभुल गुरु करतार, क्योंकि सारी दुनिया भुल्लण दे विच आउंदी है। जे कोई भुल नहीं कर सकदा सच्चा गुरु, गुरु सच्चे पातशाह जी रहमत करन, साडा जीवन गुरु चरणों के नाल जुड़ जाए, सारा जीवन लंघ जाए इस तरह गुरु चरणों की सेवा करते हैं, गुरु संगत के चरणों की सेवक होंगे। सतगुरु जी रहमत करन, भुल्लां चुकां दी खिमा। गज के फतेह बुलाओ, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।